रात का समय था। टिहरी गांव में ठंडी हवा का एक अलग ही डर था। वह हवा जो पता नहीं क्यों 12 बजे के बाद जरा ज्यादा खौफनाक हो जाती थी। गांव के उत्तर की ओर एक पतली सी पटरी जाती थी जो सीधा अंधेरी झील तक मिलती थी। पहले झील का नाम अमृत ताल था, लेकिन अब कोई उसे उस नाम से नहीं बुलाता। गांव के लोग कहते थे, उस झील के अंदर कुछ दबा हुआ है, एक ऐसा राज जो सिर्फ एक ही बार खुलना चाहिए, वरना दुनिया को महंगा पड़ेगा। लेकिन सच क्या था, ये किसी को नहीं पता। बस एक किस्सा मशहूर था। 300 साल पहले इस झील के नीचे एक तिलिस्मी खजाना दबाया गया था। एक ऐसा खजाना जिसे छूकर आदमी के हाथ में जमीन से आसमान तक सब कुछ आ सकता था। और एक ऐसी शक्ति भी जिसका इस्तेमाल सिर्फ श्राप बनकर ही होता। यह कहानी का असली हीरो नैतिक था। एक 22 साल का लड़का, खुद में साधारण लेकिन दिमाग से तेज। उसके दादाजी का इंतकाल 3 महीने पहले हुआ था और उनके कमरे का सामान साफ करते हुए नैतिक को एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के कवर पर मिट्टी और सूखे हुए खून जैसी लाल लकीर बनी थी। डायरी खोलते ही पहले पन्ने पर लिखा था, खजाना असली है, झील के नीचे है, लेकिन वह तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारी रूह लेगा। नैतिक हौंस पड़ा। दादाजी को भी सस्पेंस पसंद था। वह हंसकर बोलता है, लेकिन जैसे ही वह पन्ना पलटने लगता है, एक पुराना पेपर स्लिप गिरता है। स्लिप पर एक छोटा सा नक्शा बना था और नक्शा झील के बिल्कुल बीच तक जाता था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक पंक्ति लिखी थी, अगर खजाना ढूंढने जा रहा है तो याद रख, झील की रात कभी अकेली नहीं होती। उस रात डायरी पीछे रखकर नैतिक ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे कोई डायरी के पेज के नीचे उंगली घुमा रहा हो। अगली सुबह नैतिक ने डायरी और नक्शा दोनों अपने दोस्त ईशान को दिखाए। ईशान हमेशा से साहसिक था। भाई, ये तो एकदम खजाने की खोज वाली वाइब्स दे रहा है। ईशान उत्साहित था। नैतिक थोड़ा चिंतित था। पर ईशान, मेरे दादा ने कभी झूठ नहीं बोला, और डायरी के शब्द थोड़े अजीब नहीं लग रहे? ईशान हंसा। भाई, पूरा गांव ही अजीब है। चलो झील चलते हैं। दोपहर तक दोनों अंधेरी झील के पास पहुंच गए। झील का पानी अजीब तरह से काला था, जैसे जमीन उसका रंग पी गई हो। जैसे ही नैतिक किनारे पर खड़ा हुआ, हवा एकदम से ठंडी पड़ गई। उसके कान में हल्की सी फुफकार, जैसे कोई कह रहा हो, वापस जा। नैतिक ने पलट कर देखा। पीछे कोई नहीं था। ईशान बोलता है, भाई तू टेंशन क्यों ले रहा? चलो ये मैप फॉलो करते हैं। मैप के हिसाब से झील के बीच एक पॉइंट मार्क था, एक घेरा सर्कल। यहां कुछ दबा होगा, नैतिक ने कहा। दोनों ने एक छोटा इन्फ्लेटेबल बोट निकाला। ईशान अपने बैकपैक में अजीब चीजें मेंटेन रखता था। बोट झील में उतरी। जैसे जैसे दोनों बीच जा रहे थे, झील का पानी थोड़ा सा उबलने लगता। ईशान ने मजाक किया, कहीं फिश कुकर बन गया क्या? नैतिक हौंस नहीं पाया। उसके दिल में एक अजीब सा भूत समा रहा था। मुझे नक्शे पर जो बिंदु वृत्त था, नाव उसके बिल्कुल ऊपर पहुंच गई। नैतिक ने एंकर डाला। एंकर ने पानी में जाते ही एक कच की आवाज के साथ किसी चीज को ठोकर मारी। नैतिक, नीचे कुछ है। ईशान उत्साहित होता है। दोनों ने एंकर रस्सी खींची तो एंकर के साथ एक पुराना सुनहरा तावीज चिपक के ऊपर आया। एक पुराना, धूल से भरा हुआ त्रिशूल आकार का छोटा पेंडेंट। जैसी ही नैतिक ने उसे हाथ में लिया, उसका हाथ तुरंत ठंडा हो गया। जैसे ही उसने ऊपर गर्म हवा महसूस की, वह अचानक बहुत ठंड में बदल गई। नैतिक से पेंडेंट नहीं छूटा। वह हाथ से चिपक गया जैसे किसी ने चिपका दिया हो। ईशान चौंक गया। भाई, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। मैं नहीं कर पा रहा। नैतिक के हाथ का रंग सफेद पड़ने लगा। तभी झील का पानी एकदम से बेचैन होकर हिलने लगा,
जैसे कोई वजह से उसकी सतह को तोड़ रहा हो। पानी के बीच से हल्की, बिल्कुल हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी औरत की खोखली हंसी। दोनों ने प्राण तक रोक लिए। झील से बुलबुले निकलते हैं और नाव हिलने लगती है। पेंडेंट से एक सुनहरी रोशनी निकली और पानी के अंदर एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी दिखी। नैतिक हैरान। ये क्या? ईशान, भाई, ये तो पूरा अंडर वाटर मंदिर है। दादा ने डायरी में लिखा था। खजाना है, श्राप है, शायद ये वही शुरुआत है। नैतिक के हाथ से पेंडेंट ने एकदम से पानी की तरफ इशारा किया, जैसे वो कुछ दिखाना चाहता हो। दोनों स्कूबा गियर के बिना पानी में जा नहीं सकते, पर ईशान तैयार था। भाई, हम दोनों ने स्विमिंग की प्रैक्टिस बचपन से की है और पानी उथला दिख रहा है। पानी आश्चर्यजनक रूप से गर्म था। दोनों नीचे डाइव लगा गए। जैसे ही दोनों ने झील के अंदर पैर रखे, सारी झील बिल्कुल चुप हो गई। नीला नहीं, काला नहीं, अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। बस एक जगह से सुनहरा चमक आ रहा था। मंदिर का प्रवेश द्वार। टेम्पल के अंदर लिखा था, टिलिज्म अस हाथ को मिलता हाय, जिसमें डर के बजाय सच्चा इरादा हो। ईशान हंसा। भाई, तू तो डर गया है। तू भी, नैतिक ने जवाब दिया। पर दोनों आगे बढ़े। आगे एक बड़ा हॉल था, बेजोड़ मूर्तियां, पुराने शास्त्र और बीच में एक बड़ा सा पत्थर का संदूक। उस संदूक पर हाथ रखते ही मंदिर के अंदर हवा चल पड़ी। पानी के अंदर मंदिर में हवा, यह संभव ही नहीं था। ईशान घबरा गया। नैतिक, इसे छोड़ दो, छोड़ दो, कुछ गलत है। पर संदूक खुद ही फटने लगा। उसके अंदर एक क्रिस्टल था, लाल रंग का, जैसे दिल धड़क रहा हो। कप कप। हर बीट के साथ झील में ऊपर पानी हिल रहा था। जब नैतिक ने क्रिस्टल को देखा, उसकी आंखों के सामने एक विजन आया। एक पुराना राजा, जिसने इस खजाने को चुराकर अपनी प्रजा पर अत्याचार किया। लोगों ने उसे गढ़ के बीच जिंदा जला दिया और उसकी आत्मा उस खजाने से बंधी रह गई। जब तक कोई उस खजाने को छू नहीं लेता, श्राप पूरा नहीं होता। और अब खजाना छूट चुका था। पानी एकदम से ऊपर से टूटकर नीचे गिरने लगा, जैसे कोई झरना उल्टा चल दिया हो। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। ईशान चिल्लाया, भागो! दोनों किसी तरह ऊपर झील में आ गए। जैसे ही नाव में चढ़ने वाले थे, पानी से एक काला हाथ बाहर निकला। जमीन में कीड़े के जैसे खूबसूरत झील अचानक एक हॉरर सीन बन चुका था। हाथ ने नैतिक का पैर पकड़ लिया। नैतिक चिल्लाते हुए, ईशान, मदद करो। ईशान ने चप्पू उठाया और जोर से हाथ पर मारा। हाथ डूब गया, लेकिन एक गंदी सी आवाज सुनाई दी, खजाना ले लिया, अब तुम दोनों मेरे भी हो। झील का पानी जलने लगा, जैसे पेट्रोल में आग लगती है वैसे। दोनों किसी तरह किनारे तक भाग कर आए। शाम हो चुकी थी, धूप गई और झील से धुआं उठने लगा। ईशान हांफते हुए, भाई, हमने क्या कर दिया? नैतिक का हाथ जिसमें पेंडेंट चिपका था, वो अब बिल्कुल काला हो चुका था। गांव वाले भाग कर आए। एक बूढ़ी औरत लक्ष्मी देवी बोली, तुम दोनों पागल हो गए। अंधेरी झील कोई आम जगह नहीं है। वहां एक राजा की रूह बंद है, जिसका नाम था राजा वीराक्ष। वह सबसे बड़ा अत्याचारी था। उसने हजारों लोगों की बलि दी थी इस तिलिस्मी शक्ति के लिए। हम खजाना नहीं, श्राप ले आए? नैतिक ने पूछा। लक्ष्मी देवी ने सिर हिलाया। अब उसकी रूह तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगा। ईशान घबरा गया। पर हम क्या करें? श्राप को काटने का एक ही तरीका है। लक्ष्मी बोली, खजाना वापस झील के अंदर, राजा के संदीप के स्वरूप में जिसमें वह बंद है, वहां रखो। पर वो तो, नैतिक बोलने ही वाला था कि उसके कान में एक हंसी गूंज गई। सेम झील वाली। लक्ष्मी देवी ने डर कर पीछे देखा। वो आ गया। श्राप लग चुका है।
रात को नैतिक ने अपने कमरे में लाइट जलाए रखी थी। ईशान उसके साथ ही था, पर जैसी ही घड़ी में 12 बजे पेंडेंट से एक धूप जैसी काली स्मोक निकलने लगी। ईशान चिल्लाया, ब्रो, थ्रो इट, पर पेंडेंट उतरता ही नहीं। फिर नैतिक को अपने कंधे में किसी के ठंडे हाथ का एहसास हुआ। एक छाया, एक आदमी जिसमें चेहरा नहीं, बस आंखों की दो जलती लाल बिंदियां। खजाना वापस दो। नैतिक का गला सूख गया। उस छाया ने ईशान के पास जाकर उसके कान में कुछ बोला। ईशान का चेहरा एकदम से सफेद हो गया, जैसे उसने अपनी मौत की आवाज सुन ली हो। नैतिक ने हिम्मत जोड़कर बोला, हम खजाना वापस रखेंगे, तुम हमें छोड़ो। शैडो रुक गया। उसकी लाल आंखें और तेज हो गईं। सुबह से पहले खजाना वापस, नहीं तो दो रूह मेरी होंगी। और छाया गायब हो गई। दोनों झील की तरफ भागे। रात की हवा इतनी ठंडी थी जैसे किसी ने गांव का खून निकाल दिया हो। झील के आसपास पक्षी, कुत्ते, सब चुप, बिल्कुल सन्नाटा। नैतिक ने संदूक खोला। क्रिस्टल अब भी धड़क रहा था, जैसे किसी का दिल, और वो दिल अब तक जिंदा हो। जैसे ही दोनों ने क्रिस्टल वापस डाला, पानी के बीच एक बड़ा भंवर बन गया। लक्ष्मी देवी ने कहा था, खजाना वापस रखते हुए श्राप के साथ उस राजा का सामना करना ही पड़ेगा। पानी से एक विशाल आकृति बाहर निकली। काले कपड़े, काली दाढ़ी और आंखें लाल। राजा वीरक्ष, खजाना ले आए हो, पर तुम दोनों की रूह भी लेकर जाऊंगा। ईशान ने चिल्लाकर बोला, भाग नैतिक। नैतिक क्रिस्टल झील के केंद्र में रखने जा रहा था। तभी राजा ने उसके घोड़ों को पकड़ लिया। एक रूह तुरंत चाहिए। नैतिक घूमा और बोला, नहीं, मेरे दादा ने लिखा था खजाना उसे मिलता है जिसके इरादे साफ हों। उसने अपना हाथ पेंडेंट के ऊपर रखा। पेंडेंट से एक गोल्डन फ्लेम निकली। राजा चीखने लगा, यह तिलिस्मी शक्ति तुम उसे नहीं कर सकते। नैतिक चिल्लाया, हमने खजाना नहीं, अपने गांव की रक्षा ली है। उसने क्रिस्टल को जोर से व्हर्लपूल में फेंका। एक बड़ा विस्फोट जैसी आवाज हुई। एक बड़ा विस्फोट। राजा वाष्पित हो गया, जैसे धुआं। झील की सतह बिल्कुल शांत हो गई। पेंडेंट नैतिक के हाथ से उठकर पानी में डूब गया और सब कुछ खत्म। सुबह गांव में सब सामान्य था। ईशान खुश, भाई आखिरकार खत्म। नैतिक मुस्कुरा रहा था, पर जैसे ही उसने अपना हाथ देखा, वही जगह जहां पेंडेंट चिपका था, वहां अब एक तिलिस्मी निशान बन गया था। सुनहरे रंग का निशान धीरे से चमका और उसके कान में एक आवाज गूंजी, तिलिस्म कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ रखवाला बदलता है। नैतिक की सांसें रुक गईं। खजाना बचा लिया, श्राप तोड़ दिया, पर क्या वो खुद अब तिलिस्म का नया रखवाला बन चुका था? कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी, अंधेरी झील के नए रक्षक की शुरुआत।